दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मांस खाना पाप है या पुण्य। बात उन दिनों की है दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे और एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण उनके पीछे आकर के छिप जाता है। उस हिरण के पीछे एक शिकारी लगा हुआ होता है उसका शिकार करने के लिए, और वह शिकार का पीछा करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। और वह शिकारी कहता है कि तुम्हारे पीछे जो हिरण छिपा हुआ है वो मेरा शिकार है, उस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वप्रथम तो किसी भी जीवित प्राणी पर उसका स्वयं का अधिकार होता है, ना कि किसी दूसरे का। वो शिकारी बोलता है कि नहीं, इस पर मेरा अधिकार है, वो मेरा आहार है। तब भगवान कहते हैं, कोई भी प्राणी किसी का आहार नहीं होता, और न मनुष्य का आहार। मनुष्य का आहार तो सात्विक होता है, तामसिक नहीं। तभी वह शिकारी कहता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम स्वयं बताना कि मांस खाना पाप है या पुण्य। कि मगध नाम का राज्य हुआ करता था। उस राज्य में पिछले कुछ वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उस राज्य के दाने दाने को मोहताज हो गए थे। तो राजा बहुत ही परेशान हो गए थे, और उस राज्य का राजकोषीय धन भी कम होता जा रहा था। तभी राजा ने सभा बुला करके अपने मंत्रीगणों से चर्चा किया कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए और राजकोषीय धन भी बचा रहे और सभी को भोजन कराया जा सके। सभी मंत्रीगण को बुला करके उन्होंने सभा बुलाई। से एक एक करके राजा ने मत मांगा। तो एक सामंत खड़े होकर के अपना विचार देने लगे कि महाराज, अनाज की खेती करने में तो बहुत समय लग जाता है और परिश्रम भी अधिक लगता है। कि तभी शिकार का शौकीन रखने वाला एक सामंत खड़ा होकर के कहता है कि महाराज, मेरे मत के अनुसार सबसे आसान और सबसे सरल तरीका जंगली पशुओं का शिकार करके पेट भरा जाना, ये सबसे सरल और आसान तरीका है। इससे राजकोषीय धन भी बचा रहेगा और राज्य के जनता का पेट भरा जा सकता है। तो इस मत को सुन करके उस राज्यसभा के सभी सामंत उस सामंत के साथ हामी भर देते हैं, परंतु प्रधानमंत्री चुप रहता है। तभी सम्राट कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं, आपकी मत क्या है? तभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि महाराज, इस बारे में मैं अपना मत कल दूंगा, मुझे एक रात का समय दीजिए। तो महाराज, तो सम्राट कहते हैं, ठीक है, हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे। तो इसके बाद वो प्रधानमंत्री उसी रात उसी सामंत के घर पहुंच जाता है जिस सामंत ने शिकार करके जनता का पेट भरने का सुझाव राजा को दिया था। वो सामंत के घर पहुंचकर सामंत को आवाज़ देता है। इतनी रात को सामंत आवाज़ देता है। इतनी रात को प्रधानमंत्री को सामंत अपने घर आते देख करके बहुत हैरान हो जाता है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि डरिए मत, उससे राजा बहुत बीमार हैं और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि राज्य वेद ने उपचार करते करते थक गए, और उन्होंने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति के हृदय का 2 तोला मांस ला करके राजा को खिलाया जाए तो राजा की जान बच सकती है। सामंत इस बात को सुनकर के बहुत घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्यवेद ने कहा है
कि सामंत जी का कद काठी राजा से मिलती जुलती है, तो उन्हीं से 2 तोला अपने हृदय का मांस दान में मांग लिया जाए और उसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दी जाए। तभी वह सामंत कहता है कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे किस काम के, जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। बहुत घबरा जाता है सामंत और कहता है नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी। तभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी मैं तुम्हें दूंगा। तभी सामंत कहता है नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी, मुझे आपकी कुर्सी नहीं चाहिए और ना ही 2000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अगर मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये कुर्सी और ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे किस काम की। वो बहुत घबरा जाता है और अब घोड़े में सवार होकर के भागना चाहता है। वो लगभग सवार हो ही गया था घोड़े में, तभी प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और रोक लिया। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, मैं दूसरे सामंत के पास चला जाता हूँ। क्या भरोसा, क्या पता वो दे दें। और ऐसा कह कर के प्रधानमंत्री दूसरे सामंत के घर चला जाता है। एक एक करके सभी सामंतों के घर चला जाता है और यह बात सभी से कहता है कि राजा कल शाम से बीमार हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। उन्हें किसी भी तरह से 2 तोला अपने हृदय का मांस अगर कोई सामंत दे देता है और उसके बदले में उसे हज़ारों स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये कहते सुनते सभी सामंत घबरा जाते हैं और अपने हृदय का 2 तोला मांस देने के घबरा जाते हैं और वे सभी यही कहते हैं कि ये हमारी किस काम के, ये स्वर्ण मुद्राएं, जब हमारी प्राण ही नहीं रहेगी तो ये स्वर्ण मुद्राएं हमारे किस काम की। प्रधानमंत्री एक एक करके सभी सामंत के घर चला जाता है और सभी सामंत ऐसे ही कहते हैं, परंतु जब वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देने लगता है प्रधानमंत्री, तब 2 तोला मांस ना दे करके प्रधानमंत्री को ही वो सामंत 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे देती हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा हो जाती हैं और सुबह होने के साथ साथ उसी दिन प्रधानमंत्री उसी रात अपने घर आकर के सो जाता है। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी सामंत आकर के बैठ जाते हैं। तभी सम्राट सभा में उपस्थित होते हैं। सभी सामंत सम्राट को स्वस्थ देखकर अकचका रह जाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से सम्राट अस्वस्थ नज़र नहीं आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, यह उनके मन में था, परंतु किसी से न कह सके सामंत अपने आप में दबा के रह गए। तभी प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के चरणों में रख दिया। तभी सम्राट ने पूछा, ये क्या है प्रधानमंत्री जी, और ये कहाँ से आए हैं। तभी प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, ये 2 तोला मांस की कीमत के स्वर्ण मुद्राएं हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं के बदले में भी 2 तोला मांस नहीं मिल सका। तो आप ही बताइए महाराज कि 2 तोला मांस कितना कीमती है, और इससे राजकोषीय धन तो और भी कम पड़ जाएगा। इस बात को सुनकर के सम्राट ने कहा, यह तो सच है कि मांस खाना उचित नहीं है। तभी सम्राट ने आदेश दिया कि राज्य के राजकोषीय धन से अनाज निकाल कर किसानों में बांट दिया जाए और उसकी खेती अच्छे से किया जाए। तो राजा के आज्ञा के अनुसार राजकोषीय अनाज किसानों में बांटकर उसे अतिरिक्त परिश्रम करने की बात कही गई और फसल बहुत अच्छी तरह से हुई और उस राज्य में अनाज की कमी नहीं हुई। किसानों से अतिरिक्त परिश्रम करने की बात कही गई। किसानों के अथक परिश्रम से ही उस राज्य में अनाज की खेती भरपूर तरीके से हुई और उस राज्य के जनता का पेट भरा जा सका और सभी
जनता वहाँ की खुश रही, वहाँ की प्रजा अत्यंत सुखद अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को मारकर खाने का हक नहीं है। सभी प्राणी को जीने का अधिकार है और यह पाप है कि किसी भी प्राणी को मारकर खाना। हम मनुष्यों का भोजन नहीं है। मनुष्य को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद वह शिकारी कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी था, अब मैं समझ गया। आज के बाद मैं किसी भी प्राणी को ना ही मारूंगा और ना ही क्षति पहुंचाऊंगा। आज से मैं सात्विक भोजन ही करूंगा। तो दोस्तों, हमें भी किसी भी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। सभी प्राणी को जीने का अधिकार है। सभी प्राणी भगवान के लिए एक बराबर हैं। जिस तरह हम हैं उसी तरह पशु पक्षी भी हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्राणी को क्षति ना पहुंचाते हुए हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।